दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है, हर इंसान की ये कोशिश होती है कि उसका लिविंग स्टाइल, उसका रहने सहने का जो अंदाज़ है, उसके अंदर बेहतरी आए। और ये सोच कोई गलत सोच नहीं है। इन्हीं बातों को लेके कई तरह के सवाल जो है वो हमारे जहनों में जन्म लेते हैं कि अगर हम लाइफ में एक ऐसा कैरियर सेलेक्ट करें कि जिसको सेलेक्ट करने के बाद हम एक बेहतर फ्यूचर की तरफ जा सकें। वक्त के साथ साथ चीज़ों की प्रायोरिटी तब्दील होती जाती है। एक टाइम ऐसा आता था कि जब हमारे पेरेंट्स हमें ये कहा करते थे कि जी बड़े हो के आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और यही सोच लेके एक बच्चा बड़ा हुआ करता था। लेकिन ये बात है पुराने वक्तों की, यानी आज से 10, 15, 20 साल पहले की। टाइम के साथ साथ जिस तरह बाकी चीज़ें तब्दील हो गई हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इस सोच में भी तब्दीली आई है। कई सारे स्टूडेंट्स की तरफ से, कई सारे लोगों की तरफ से पूछे जाने वाला सवाल है कि हम अपने आने वाले वक्त के अंदर किस तरह की कैरियर को अपने लिए सिलेक्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो के फीडबैक को देखकर मैंने आज की वीडियो बनाने का ये फ़ैसला किया, जो एक मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन था, उसी के हवाले से। कैरियर हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। एक बच्चा, एक नौजवान जब वो अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करता है या ड्यूरिंग द स्टडीज़ उसके दिमाग में ये बात होती है कि जनाब मैंने आने वाले वक्त के अंदर किस तरह के कैरियर को अडॉप्ट करना है, उसे परस्यू करना है। क्योंकि मेरी वीडियोस को देखने वालों में ज़्यादातर की तादाद जो है वो यंग है, और इंसान वैसे कभी भी बूढ़ा नहीं होता अगर वो फील ना करे तो, ठीक है। तो बहरहाल हमारी ये कोशिश होगी कि आपको इस वीडियो के ज़रिए से समझाया जा सके कि आने वाले वक्तों के अंदर हम जिन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के दरमियान रह रहे हैं, उनमें से एज अ कैरियर किस तरह की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा सके जो कि कम वक्त में आपको ज़्यादा फ़ायदा या बेनिफिट दे सके। दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया में यूट्यूब से कौन वाकिफ़ नहीं है। मेल से लेके फ़ीमेल तक हर कोई इस यूट्यूब के शहर में इस वक्त जकड़ा हुआ है। कई लोगों की तरह मेरे जहन में भी ये बात आई कि क्यों ना यूट्यूब की इस दुनिया के अंदर कदम रखा जाए और देखा जाए कि आखिर इस फील्ड से रेलेवेंट लोग किस तरह की चीज़ें अर्न कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो मुझे इस हैरत अंगेज़ फैक्ट को जानकर इंतहाई हैरानी हुई कि जॉब के मुकाबले में या बिज़नेस के मुकाबले में बहुत थोड़ी मेहनत करके आप यूट्यूब की दुनिया में आके बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में ये याद रखिएगा, किसी भी काम को करने के लिए सच्ची लगन और कंसिस्टेंसी यानी मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल इसी तरह इस फील्ड के अंदर भी आने के बाद आपको कुछ ऐसी ही चीज़ का मुजाहरा करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच लेकर बैठे हैं कि मुझे इस यूट्यूब की दुनिया में कदम रखना है और उसके बाद रातों रात जो है वो मशहूर हो जाना है, अमीर हो जाना है और मेरे ऊपर डॉलरों की बारिश होना शुरू हो जाएगी, तो ये याद रखिएगा, ऐसा कतन मुमकिन नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि मेहनत दरकार है हद से ज़्यादा, और वक्त के साथ साथ जितना कंपटीशन बढ़ गया है इस फील्ड के अंदर, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ अलग कर कर दिखाना होगा, तभी आपकी कामयाबी के रास्ते आपके लिए खुलेंगे। किसी भी फील्ड में कामयाबी हासिल करने के लिए इंसान को इंस्पिरेशन और मोटिवेशन, इन दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के लिए मैंने कोशिश की है कि आपके सामने इस वीडियो को रखा जाए। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा, बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी होंगी, उनकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ देखे होंगे। इन चीज़ों को देख के यकीनन आप सोचते ज़रूर होंगे अपने जहन में कि यार ये इस यूट्यूब की दुनिया से कितना अर्न कर लेते हैं। क्योंकि जब आप इस चीज़ को एज अ फील्ड सेलेक्ट करने जा रहे हैं, अडॉप्ट करने जा रहे हैं, तो आपके पास इसके बारे में फ़र्स्ट हैंड नॉलेज होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस फील्ड में आप कदम रखने जा रहे हैं, उस फील्ड के अंदर आप कितना टाइम देकर कितना अर्न कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप किसी भी यूट्यूबर से पूछेंगे तो वो आपको कभी भी एक्यूरेटली ये बात नहीं बताएगा कि वो इस यूट्यूब से कितना अर्न कर लेता है। कुछ लोग ऐसे हो भी सकते हैं जो यकीनन आपको इस रियलिटी से आगाह कर दें, लेकिन मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कोशिश की है कि चंद एक यूट्यूबर्स के बारे में आपको बताया जाए, दिखाया जाए, जो यकीनन बहुत फेम है कि वो इस यूट्यूब की दुनिया से कितना अर्न कर लेते हैं। इस काम को करने के लिए हमें लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ जाना पड़ेगा और आपको मैं कुछ तरीक़ेकार सिखाऊंगा जिसके ज़रिए से आप किसी भी यूट्यूबर की एस्टिमेट अर्निंग को देख सकते हैं। ये आपके सामने वो वेबसाइट जिसका मैंने अभी जिक्र किया, आपके सामने जिक्र किया, सोशल ब्लेड। स्टार्ट में इसके सामने लिखा हुआ है एनालिटिकल मेड इजी, यानी कि आप एनालाइज़ कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर जाके चीज़ों को। तो मैं यहाँ पे चंद एक चैनल आपके सामने जो है वो लिखूँगा और उसके बाद उसकी एस्टिमेट अर्निंग आपके सामने शो ऑफ़ करूँगा। मैंने सबसे पहले एक ये टेक्नोलॉजी का चैनल सिलेक्ट करके रखा हुआ है, वीडियो वाली सरकार, जो आपको नज़र भी आ रहा होगा यहाँ पे।
मैंने ये टाइप किया, आप टाइप करें और टाइप करने के बाद सर्च के बटन पे क्लिक करें। जैसे ही आप सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो ये एक टेक्नोलॉजी का चैनल, बिलाल मुनीर नाम का एक लड़का है, ये चैनल चला रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इनके जो अकाउंट्स की डिटेल है वो सब यहाँ आ जाएंगी, इंस्टाग्राम का भी, यूट्यूब का भी, ट्विटर का भी। लेकिन हमारे जो कंसर्न है वो यूट्यूब से है, तो इसलिए हम यूट्यूब पे से क्लिक करते हैं और जैसे ही यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो इसकी यूट्यूब के अकाउंट की डिटेल्स आ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं इजीली कि सबसे पहली लाइन में जो है वो सोशल ब्लेड जो नेटवर्क है, इसने अपने हिसाब से कुछ रैंकिंग दी हुई है कि इनकी नंबर ऑफ़ वीडियोस कितनी अपलोड हुई हैं, सब्सक्राइबर की तादाद क्या है और सारी डिटेल जो पर्सनल है। इसके अलावा नीचे वाले कॉलम में अगर आप देखें तो यहाँ इनका रैंक बताया है, सोशल ब्लेड के मुताबिक इनका रैंक क्या है, सब्सक्राइबर के हिसाब से क्या रैंकिंग है, वीडियो व्यूज़ के हिसाब से क्या रैंकिंग है और कंट्री पाकिस्तान में ये टेक कैटेगरी के अंदर किस नंबर पे आते हैं। इसी तरीके से टेक कैटेगरी में ओवरऑल इनका क्या नंबर है ये भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन हुआ है। फिर बल्कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको पहले कॉलम राइट साइड पे सबसे पहले जो है आपको वीडियो व्यूज़ फॉर दी लास्ट 30 डेज़ नज़र आ रहे हैं, जो कि 9.6 मिलियन, जो कि अराउंड 10 मिलियन के करीब हैं। और 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़, तो 1 करोड़ व्यूज़ हैं और अच्छे खासे व्यूज़ कहलाते हैं ये। इसके बाद एस्टिमेट अर्निंग पे चले जाएं तो एस्टिमेट अर्निंग हम मंथली देख रहे हैं तो 2.4 थाउजेंड से लेके 38.8 थाउजेंड तक की ये अर्निंग बनती है। तो एक बड़ा अमाउंट है और इसको अगर हम कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट करें तो आपके सामने इसकी जो है वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। 2.4 थाउजेंड डॉलर का मतलब बनता है तकरीबन $2400। ये बन जाती है वैल्यू 2400 रुपीज़। ये अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ डॉलर रेट से यानी कि 160 से, मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 3,84,000। ये एक काफ़ी बड़ा नंबर है। ये इनकी मिनिमम अर्निंग। अगर मैक्सिमम अर्निंग की तरफ चले जाएं तो 38.7 डॉलर के अराउंड है, यानी कि 38,700 ये अमाउंट बनेगा। और इसे मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 160 से तो ये आपके पास बन जाते हैं यूनिट 10,100, 10,000, 10,000 लाख, 10 लाख, यानी कि 61 लाख और 92,000 रुपये। तो एक बहुत बड़ा नंबर है जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये इरफान जुनेजो नाम का एक लड़का है जिसका व्लॉगिंग चैनल है। मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपके सामने इस चैनल की डिटेल्स आ गई। 3-4 चैनल जो इनके नाम से बने हुए हैं, लेकिन हम उस यूट्यूब के चैनल को देखेंगे जाके कि जिसका नंबर काउंट बहुत ज़्यादा है, यानी सब्सक्राइबर तकरीबन 1 मिलियन के करीब है। और चैनल सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये डिटेल्स उसी तरह से शो होने शुरू हो गई जो अभी पीछे थोड़ी देर पहले शो होने शुरू हुई थी। वीडियो व्यूज़ जो इनके लास्ट 30 डेज़ के हैं वो तकरीबन 1 मिलियन के अराउंड हैं और इस 1 मिलियन अराउंड व्यूज़ के हिसाब से इनकी जो मंथली अर्निंग बनती है वो तकरीबन $254 से लेकर 4.1 थाउजेंड डॉलर के दरमियान है। इसको भी हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके इजीली चेक कर सकते हैं कि एस्टिमेट अमाउंट कितना है इसका। जी तो दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो से आपने ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि किस तरह से लोग YouTube से अर्न कर रहे हैं। मैंने आपके सामने 2, 3, 4 एग्जांपल्स पेश किए हैं। अब आप चाहें इस वेबसाइट पे जाकर आप कई ऐसे लोगों को जिन्हें आप समझते हैं कि वो आपके इंस्पिरेशन हैं, आपके लिए मोटिवेशन का बाइस बन रहे हैं, जाएं और जाकर इनके चैनल का नाम लिखें, आपको वो एस्टिमेट अर्निंग दिखा देगा। ये इसलिए दिखाना ज़रूरी था कि अगर आप भी मेरी तरह ये सोच रहे हैं कि इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ना चाहिए तो आपको इससे इंस्पिरेशन मिले और आप आगे बढ़ने के लिए मज़ीद कोशिश कर सकें। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और हाँ, नीचे जो मेरे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स आपके सामने शो हो रहे हैं इस पर मुझे फॉलो करें। किसी भी तरह की क्वेरीज़ हैं, किसी भी तरह की कोई क्वेश्चंस हैं, जहन में कोई बातें हैं, आप मुझसे पूछें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर एंटरटेन किया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।